तो गाइस फाइनली वेट ओवर, सेकंड लेक्चर आ गई है, अच्छे से देखो यार। और मैं वेट नहीं कराना चाहता था यार तुम लोग को, बट यार ऐसा प्रॉब्लम ही हो गया, मुझे जाना पड़ा अचानक, तुमने ब्लॉग देखा ही होगा, तो इसलिए मैं क्या कर सकता हूँ। अब उसके एक्सपीरियंस के बारे में मैं तुम्हें बताऊंगा कि आखिर मुझे क्यों जाना पड़ा और क्या चीज़ें हैं। फिलहाल अभी लेक्चर पे फोकस करते हैं यार। तो मैंने तुम्हें इफ़ एल्स स्टेटमेंट पे ख़त्म किया था बताकर, तो एक बार उसको रिवीजन कर लेते हैं बस लास्ट चीज़ को। तो मान लो कि मेरा एज है तुम्हारा 65, ठीक है, और मैं देखता हूँ कि इफ़ एज इज़ लेस दैन 18, प्रिंट वोट नॉट वोट, सॉरी भाई 65 से कम हो या 18 से कम हो तो वोट तो नहीं कर सकते यार, गलत बात है। कितनी अलग सरकार हो, कैसी भी सरकार हो, तुम वोट नहीं कर सकते हो। और अगर ऐसा नहीं है तो भाई वोट करो यार, सबको वोट करना चाहिए, तुम्हारा राइट है भाई, वोट करो। और बताओ किसको वोट किया इस बार। तो इफ एल्स हमने पढ़ लिया था, तो अब हम चलो देखते हैं नेस्टेड इफ एल्स देखते हैं। तो अब एक बार मैं तुमको कंडीशन बता देता हूँ, ठीक है। मान लो तुम डिज्नीलैंड मेला में गए, ठीक है, तो तुमसे पूछा कि ऐसे गेट पे लिखा हुआ था रूल्स, ठीक है, तो गेट पे रूल्स लिखा हुआ था, अगर तुम 18 से छोटे हो, 18 से छोटे हो और तुम एज तुम्हारा 18 से मतलब छोटा है, एज तुम्हारा 18 से छोटा है और एज तुम्हारा 10 से भी छोटा है, तो तुम्हारे टिकट का दाम लगेगा, टिकट तुम्हारा लगेगा ओनली 5 रुपीज़। और ऐसा नहीं है, सॉरी गाइस मैंने सी का कमेंट डाल दिया था। इतना सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ने के बाद ऐसा ही होता है, तुम भी पढ़ोगे इस चैनल पे तो तुम्हें भी पता चल जाएगा, आई एम सॉरी। अगर ऐसा नहीं है तो तुम्हारे टिकट का दाम लगेगा 15। तो चलो अब इसको कोड करके देखते हैं। चलो इफ पहले मैं एक वेरिएबल तो बना लेता हूँ यार, एज तो वेरिएबल बना हुआ है, मैं असाइन कर देता हूँ उसमें 9 असाइन कर देता हूँ, आखिर पता तो चले हमारा काम कर रहा है कि नहीं। जल्दी लिखने के चक्कर में बहुत गलती होती है, तो गलती ना करेगा इस इफ एज इज लेस दैन 18, और तो हम प्रिंट कर सकते हैं कि एज इज लेस दैन 18, और इसके बाद एक और चीज़ लिख सकते हैं, नेस्टेड इफ लगाएंगे, एक कंडीशन के अंदर एक और कंडीशन। हालांकि इसको और अच्छी तरह से कैसे लिख सकते हैं और इजीली कैसे लिख सकते हैं मैं इसके बाद आपको बताता हूँ, लॉजिकल ऑपरेटर्स को यूज़ करके। तो गाइस चलो आगे लिखते हैं। हाँ, तो इफ अगर एज 10 से छोटा है तो हम क्या करेंगे, प्रिंट 5 रुपये टिकट। इंडिया की करेंसी है गाइस, रुपीज़ में ही होनी चाहिए, और हम लगा देंगे एल्स प्रिंट ज़्यादा पैसा लाओ। ये कोई लॉजिकल नहीं है बट इट्स जस्ट फॉर फन। एज इज लेस देन 18 एंड 5 रुपीज़ टिकट लग रहा है। तो ये नेस्टेड था, नेस्टेड इफ था, नेस्टेड इफ एल्स। एल्स भी हम लोग लगा सकते थे अंदर, बट उतने अंदर नहीं जाना चाहिए, आप लोग को इतना समझ में आ गया होगा। अब मैं बताता हूँ कि इसको अच्छे से इजी कैसे कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको जानना पड़ेगा लॉजिकल ऑपरेटर्स। तो थोड़ा नीचे चलते हैं और हेडिंग दे दो यार, लॉजिकल ऑपरेटर्स। तो चलो लॉजिकल ऑपरेटर्स दो होते हैं फिलहाल के लिए, अभी हम लोग सी प्रोग्रामिंग नहीं पढ़ रहे हैं, तो अभी लॉजिकल ऑपरेटर
हर जगह लॉजिकल ऑपरेटर दो ही होते हैं, वो मैं बिटवाइज ऑपरेटर की बात करने लगा था। ज़्यादा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ने के साइड इफ़ेक्ट्स देख सकते हैं आप। एंड होते हैं और दूसरा होता है और। ये दोनों तुम्हारे लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं, ठीक है। तो इसको यूज़ करके देखते हैं। सेम चीज़ मैं एक मतलब 4 लाइन में लिख दूंगा, जो इतने सारे लाइंस लगभग 6-7 लाइंस लगे हैं, मैं लिख दूंगा इतने जल्दी। देखो, इफ एज इज लेस देन 18 एंड, देखो लॉजिकल ऑपरेटर है इसलिए कलर इसका देखो ऑरेंज हो गया। अलग अलग आइडियालीज में ये सब हो सकता है, अलग अलग कलर हो सकता है, तो मैं ये नहीं बोल रहा कि बस ऑरेंज ही हो सकता है, तो इस बात पे ध्यान मत देना। एज इज लेस देन 10, तो प्रिंट टिकट फ्री है ना भाई, टिकट तो 5 रुपये लगेंगे, टिकट ₹5। एल्स, अब मैं इसको कॉपी कर देता हूँ यार, Ctrl+C, Ctrl+V, और टिकट ₹5 हो गया गाइस। तो मैं वही बताया, लॉजिकल ऑपरेटर्स इजीली कर सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, मैं तुमको बता देता हूँ कि अगर एज, जैसे हम लोग नॉर्मली क्या बोलते हैं, जैसे अगर नॉर्मली मेले में जाएंगे तो मैं क्या बोलेगा, देखो बहन जी या भाई जी जो भी है, अगर आपका एज 18 से कम है और आपका एज 10 से भी कम है, जिसका भी आपके बच्चे का, तो आपका टिकट का 5 रुपये लगेगा। सेम चीज़ हमने यहाँ लिख दी है पाइथन के सिंटेक्स में। एज अगर आपका 18 से कम है और एज आपका एंड 10 से कम है तो 5 रुपये लगेगा। यानी ये दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, तभी सही होनी चाहिए। अब मैं तुम्हें इसका दूसरा नमूना दिखा देता हूँ कि जैसे मान लो कि एज मेरा है 17, ठीक है, और यहाँ मैंने V कर दिया, Ctrl+V, और यहाँ मैंने लगा दिया और। अब देखो, अब जैसे देखो एज तो मेरा 18 से कम है, बट मेरा एज 10 साल से कम नहीं है, तो मुझे 5 रुपये नहीं लगनी चाहिए, मुझे ज़्यादा पैसे देने चाहिए। बट देखना क्या होगा, टिकट अभी भी 5 रुपीज़ लग रहा है, क्योंकि ये दोनों कंडीशन मतलब चेक नहीं करता, बस पहला कंडीशन देखता है, पहला ट्रू है तो चलो यार ट्रू हो गया, दूसरा कंडीशन पे ये जाता ही नहीं है, ये बात ध्यान रखना। अब मैं तुम्हें करके दिखाता हूँ, जैसे देखो Ctrl+V, अब मैं जो पहला कंडीशन है उसको मैं दूसरे पे शिफ्ट कर दूंगा, दूसरे को पहले पे कर दूंगा। जैसे देखो एज 10, और यहाँ पे हम लगाएंगे लॉजिकल ऑपरेटर और यहाँ हम लगाएंगे 18। अब देखते हैं क्या होता है। तो तुम लोग प्रेडिक्ट कर ही लिए होगे क्या होगा, टिकट ₹5 लग रहा है। ऐसा क्यों है, तो चलो यार देखते हैं। एज कितना है हमारा, एज है हमारा 17 और हमारा 5 रुपीज़ लग रहा है। बट यार एज तो हमारा 10 से कम है नहीं, तो 5 रुपीज़ क्यों लग रहा है। तो वही देखो यार, ये और ऑपरेटर है, मैंने तुम्हें पहले ही बताया था, अगर एक भी कंडीशन अगर यहाँ ट्रू हो गया तो ये एग्जीक्यूट कर जाएगा। अब एंड में चलते हैं, एंड का मैं एक चीज़ तुम्हें अच्छा चीज़ दिखाता हूँ। जैसे देखो Ctrl+C, Ctrl+V, एंड लगा दिया मैंने। अब ये देखो, ये पहला ही कंडीशन चेक करेगा, इसे पहला ही फॉल्स मिल जाएगा, तो इधर ही से निकल जाएगा। अब ये कैसे, अब मतलब ये कैसे मैं बता रहा हूँ तुम्हें कि ये बस पहला ही देख के निकल जाएगा, दूसरा क्यों नहीं दिखेगा, मुझे थोड़ी दिख रहा है या तुम्हें थोड़ी दिख रहा है। तो ऐसा क्यों है, मैं तुम्हें आगे चल के कुछ मतलब इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट थोड़ा और डिटेल में जाएंगे ना, तो मैं तुम्हें करके प्रैक्टिकली बताऊंगा कि ऐसा क्यों है। तो अभी देख लो, तो ज़्यादा पैसे लाओ यार, क्योंकि यहीं पे ये देख लिया तो फॉल्स हो गया भाई। तो अब हम लोग पढ़ लिए नेस्टेड इफ भी पढ़ लिए हम। अब हम लोग चलते हैं एलिफ स्टेटमेंट पे। मान लो कि जैसे क्या होता है, मैं जस्ट तुम बताता हूँ। जैसे तुम्हें बोला कि अगर तुम्हारा एज 65 से कम है तो तुम हो एडल्ट, अगर तुम्हारा एज 18 से कम है तो तुम हो टीन नेचर,
अगर तुम्हारा एज 65 से ज़्यादा है तो तुम हो ओल्ड। अब ऐसा बोला है भाई, तो अब ऐसे हम लोग कैसे करेंगे? अब बार बार इफ लिखें? नहीं, ऐसा नहीं होता, बार बार इफ नहीं सपोर्ट करेगा। तो अब इसके लिए नया आया है, नया आया नहीं है, बहुत पहले से था। सी में, जावा में या सी शार्प में, मतलब सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में है। और पाइथन में इसको बोलते हैं एलिफ। और एलिफ इसलिए, ये एल्स इफ का शॉर्ट फॉर्म है एलिफ। बाकी जगह, बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम एल्स इफ ही लिखते हैं, बट पाइथन में इसको थोड़ा छोटा कर दिया गया है, क्योंकि पाइथन बहुत ज़्यादा प्यारा क्यूट लैंग्वेज है, तो इसलिए इसको एलिफ कर दिया गया है। तो अब कैसे करते हैं, चलो देखते हैं भाई। सेम चीज़ जो हमने लिखा है एल्गो के फॉर्म में, या सूडो कोड, जो भी तुम बोल सकते हो, उसको हम लोग कोड करके देख लेते हैं कि अगर एज होगा भाई 65 से कम, तो प्रिंट करेंगे एडल्ट। एलिफ, देखो गाइस कलर बदल गया है, ये गिरगिट नहीं है। अगर एज होगा 18 से कम तो प्रिंट करेंगे हम लोग टीन। अगर आप टीनेजर हो तो कमेंट करो और बताओ कि आपको कैसा लग रहा है मेरे से पाइथन पढ़ के। अच्छा लगना चाहिए गाइस, आप इतने नई चीज़ सीख रहे हो। ओह, सो आइडियली का ये प्रॉब्लम है, मुझे वापस लिखना पड़ेगा। एक भी गलती करो तो ये सासू माँ की तरह एकदम गलती निकालने लगता है, बात खींचने लगता है। प्रिंट, अगर नहीं है ऐसा, अगर 65 से बड़ा है, यानी 65 से छोटा नहीं है, 18 से बड़ा है, तो मैं एक और इफ एल्स ही लिख सकता। मैं, चलो यार अगली बार मैं इफ लिख देंगे, अभी मैं ये प्रिंट कर देता हूँ। हालांकि मुझे एक और एलिफ लिखना चाहिए था, बट मैंने ऐसा नहीं किया। ये मैं क्या कर रहा हूँ, एक के अंदर एक लिख रहा हूँ, ओल्ड। तो हम एडल्ट हैं, क्योंकि भाई हमारा एज क्या था देख लेते हैं। एज हमारा 17 था, तो हम एडल्ट कैसे हो गए? क्योंकि मैं बताता हूँ, इसने पहला इफ स्टेटमेंट चेक किया, तो एज हमारा 65 से कम था। हाँ बिल्कुल जी, 17 65 से कम है, तो इसने एडल्ट प्रिंट कर दिया। उसके बाद ये कोई भी इफ स्टेटमेंट पे नहीं जाएगा, ये सीधा निकल जाएगा वहीं से। अगर यहाँ पे अगर इफ स्टेटमेंट होता, एलिफ के जगह नॉर्मल इफ स्टेटमेंट होता, तो ये एग्जीक्यूट करता जब तक इसको मैच नहीं, मतलब कहने का ये मतलब है कि मैं फिर से अपना स्टेटमेंट बताता हूँ तुम्हें, कि जैसे ये पहला स्टेटमेंट चेक किया कि एज तुम्हारा 65 से कम है, तो हाँ जी कम है, तो ये एग्जीक्यूट किया और फिर ये सीधा बाहर निकल गया, इसको बाकी चेक करने से मतलब नहीं है। अब मैं तुम्हें दूसरा चीज़ दिखाता हूँ, जैसे मैं सेम चीज़ तुम्हें कॉपी पेस्ट करता हूँ, ठीक है। अब मान लो कि तुम्हारा एज तुम्हारा ग्रेटर देन 65, तो मैं ओल्ड कर देता हूँ, लेस देन 18 तो 10 है, ठीक है। और यहाँ पे एक और एलिफ लगा देता हूँ यार, ठीक है। क्या बच गया भाई, एडल्ट बच गया, लेस देन 18, सॉरी लेस देन 65, एंड लगा देता हूँ एज ग्रेटर देन 18, तब है भाई अपन एडल्ट। अब देखते हैं क्या काम करता है। अब हम लोग हैं टीनेजर, क्योंकि भाई पहले देखो ध्यान से, हमारा एज कितना था, एज था हमारा 17। ये इफ स्टेटमेंट पे गया, एज देखा भाई, एज बड़ा है 65 से, नहीं भाई बड़ा नहीं है। ये दूसरे स्टेटमेंट पे आया, एज छोटा है 18 से, हाँ भाई बिल्कुल छोटा है, तो ये टीनेजर कर दिया और ये सीधा बाहर निकल गया। तो ऐसा होता है। तो अब हमने ये भी पढ़ लिया, तो अब मल्टीपल इफ भी हो चुके हैं, मतलब मल्टीपल इफ कहने का मतलब एलिफ भी हो चुका है। तो लॉजिकल आगे इसका यूजेस बताऊंगा, फिलहाल अभी देख लेते हैं। आज का वीडियो मैं चाहता हूँ कि थोड़ा क्रिस्प हो और छोटा हो, क्योंकि तुम फिर से एनर्जाइज हो कि तुम्हें भाई फोकस करना है। तो मैं देख रहा था कि एनालिटिक्स थोड़ा कि जो लोग ज़्यादा बड़ा वीडियोस
बोर हो जाते हैं, और मैं तुम्हें बोर नहीं करना चाहता। इस वीडियो में इतना ही। मैं बस ये थोड़ा टॉपिक छूटा हुआ था, इसलिए मैं सोचा कि इसको कंप्लीट कर लेते हैं, फिर उसके बाद अपन लूप्स पे चलेंगे, फिर आगे बहुत कुछ है। थोड़ा प्रोग्राम्स भी बनाएंगे, प्राइम नंबर कैसे निकालते हैं, टेबल्स कैसे लिखते हैं, तो आगे लूप्स के बाद बहुत चीज़ें, बहुत क्वेश्चंस हम कर पाएंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करो यार, और वीडियो को लाइक करो। मैं चाहूँगा कि थोड़े वीडियोस का ड्यूरेशन और थोड़ा छोटा रखूँ, जिससे तुम्हें इंटरेस्ट बना रहे। और इस वीडियो में इतना ही। चलो टाटा, कल अगले लेक्चर में मिलते हैं। और इस बार लेक्चर जल्दी आएगा, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, और मैंने बोला है कि मैं इस मंथ में नहीं, मैं सुधारता हूँ इस बात को। ये मंथ तो एंड होने वाला है यार, आज 26 तारीख हो गया। तो मैं अगले मंथ तक, ख़त्म होने तक मैं तुम्हारा पाइथन का कोर्स कंप्लीट करवा दूंगा। तो ये वादा रहा, और मिलते हैं यार अगले वीडियो में। सबा खैर।